कभी कभी हमें अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है एग्ज़ाम्स देने के लिए। जनरली कंपटीशन के एग्ज़ाम्स जो होते हैं जैसे कि एसएससी, बैंक पीओ या टीचर या लेक्चरर के एग्ज़ाम हो गए। और वहाँ जाकर कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है कि वो जीवन भर साथ रहते हैं। आइए इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एक-एक वर्ड का आपको जो है हिंदी मीनिंग मैं बताऊँगा और वीडियो के लास्ट में थोड़ा अपन डिस्कस भी करेंगे वर्ड मीनिंग्स को डिटेल में। बने रहिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई-बुक्स जो है वो ले सकते हैं, जो कि आपकी सही में हेल्प करेंगी अंग्रेजी को जल्दी और आसानी से सीखने के लिए। आइए विज़िट कीजिए वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर। कहानी का टाइटल है अ रॉन्ग नंबर लव स्टोरी। तो स्टोरी कहानी होती है और जो लव होता है वो प्रेम होता है। तो ये यहाँ पे जो है कंपाउंड नाउन है, लव स्टोरी प्रेम कहानी। और रॉन्ग नंबर जो है यहाँ पर जो है एडजेक्टिव की तरह है, विशेषता बता रहे हैं कि लव स्टोरी कैसी है, रॉन्ग नंबर वाली है, यानी कि गलत नंबर की ये प्रेम कहानी है। ठीक है, तो पूरा टाइटल बन जाएगा अ रॉन्ग नंबर लव स्टोरी। और रॉन्ग नंबर का मतलब गलत नंबर, जैसे अपन कॉल करते हैं ना तो नंबर गलत लगता है, बोलते हैं कि रॉन्ग नंबर है ये, तो वो वाला रॉन्ग नंबर है यहाँ पे। तो एक रॉन्ग नंबर की प्रेम कहानी कहानी का टाइटल बनता है। आई एम नॉट गुड एट टाइपिंग नंबर्स ऑन माई मोबाइल फोन। तो आई एम नॉट गुड, मैंने एक स्ट्रक्चर बनवाया था। आई एम गुड एट डूइंग दिस, आई एम गुड एट डूइंग दैट। ठीक है, मेरे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश गोली पे। तो उसी का ही नोट लगा के है आई एम नॉट गुड, यानी कि मैं अच्छा नहीं हूँ एट किस पर, टाइपिंग, टाइप होता है जो आप टाइप करते हो मोबाइल में, तो वही टाइपिंग है। नंबर्स, नंबर्स को टाइप करने में मैं अच्छा नहीं हूँ ऑन माई मोबाइल फ़ोन, मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर। बहुत लोग होते हैं कि नंबर टाइप करते टाइम पे गलत नंबर डायल हो जाता है, तो वो ये बता रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ मोबाइल नंबर टाइप करने में। व्हेनेवर, जब कभी, समवन गिव्स मी अ कॉन्टैक्ट नंबर। व्हेनेवर यानी कि जब कभी, समवन यानी कि कोई। अब समवन जो होता है एज़ ए सिंगुलर होता है, इसलिए गिव के अंदर एस या ईएस लगा हुआ है। तो समवन, एनीवन ये सारे सिंगुलर होते हैं। तो कोई गिव्स देता है मुझे अ कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि एक जो संपर्क का जो नंबर होता है वो देता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि संपर्क करने के लिए जो भी नंबर है तो देता है। आई ऑलवेज आस्क देम टू सेव इट इन माई फ़ोन। तो आई ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, ऑलवेज नहीं पढ़ते, ऑलवेज। तो मैं हमेशा आस्क पूछता हूँ या कहता हूँ, देम उनको, टू सेव, ठीक है, सेव होता है सुरक्षित करना, सेव करना। तो सुरक्षित करने के लिए इट यानी कि ये जो मोबाइल नंबर है उसको इन माई मोबाइल फ़ोन, मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर, कि वो खुद ही सेव कर दे, ऐसा मैं उनसे पूछता हूँ, कहता हूँ कि अरे आप खुद ही सेव कर दीजिए। और या फिर गिव मी अ मिस्ड कॉल, गिव मी या दे दो मुझे अ मिस्ड कॉल, यानी कि छूटी हुई कॉल जो होती है, इनकी कॉल जो पूरी नहीं हुई हो, पता ही होगा मिस्ड कॉल। तो मिस्ड कॉल दे दो मुझे, सो दैट, ताकि, ठीक है, सो दैट का मतलब होता है ताकि, आई कैन सेव इट माई सेल्फ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, सेव कर सकूँ इट, यानी कि मोबाइल नंबर के लिए इट, इसे, माई सेल्फ यानी कि खुद से सेव कर सकूँ। मिस्ड कॉल में जो नंबर आएगा उसको सेव करना आसान होता है, टाइप नहीं करना होता। आई अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है टालना, ठीक है ना, कि कोई चीज़ है तो वो टालना होता है ना, कि मैं ये टाइप करना टालता हूँ, वैसे ही। आई अवॉइड टाइपिंग मैन्युअली, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टाइप करना जो होता है मैन्युअली यानी कि हाथ से, खुद से, जो आप करते हो कोई भी काम उसको मैन्युअली पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं मैन्युअली जो टाइप करना है उसको मैं टालता हूँ, बिकॉज़, क्योंकि आई ऑफ़न मेक मिस्टेक्स, ऑफ़न अक्सर, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब है ऑफ़न, अक्सर। मेक, मेक मतलब बनाना होता है और मेक मिस्टेक्स होता है कि गलतियाँ करना, ठीक है। मेक मिस्टेक एक गलती के लिए होगा, एक से ज़्यादा गलतियाँ हैं इसलिए एस लगाए। तो आई ऑफ़न मेक मिस्टेक्स, मैं अक्सर जो है वो गलतियाँ जो है करता हूँ। तो ये बता रहा है कि भाई टाइप नहीं करता मैं, या तो मिस कॉल बोलता हूँ मिस कॉल कर दो, सेव कर लूँगा, या फिर उनको खुद ही दे देता हूँ मेरा मोबाइल फ़ोन। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू पटना सिटी, ठीक है, तो मैं गो की सेकंड फॉर्म वेंट में गया, कहाँ गया, टू पटना सिटी, पटना शहर जो है, पटना शहर के अंदर मैं गया, बिहार की राजधानी। फॉर किसके लिए, माई एसएससी एग्ज़ाम, यानी कि मेरा जो एसएससी का एग्ज़ाम है, परीक्षा जो है उसके लिए मैं गया। बिफोर लीविंग, ठीक है, बिफोर के पहले लीविंग, ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना या निकलने के लिए भी यूज़ करते हैं कि बिफोर लीविंग, निकलने से पहले। माई मदर सरिता गेव मी हर फ्रेंड। चलो यहाँ से देखते हैं, माई मदर, मेरी जो माताजी हैं, सरिता, अब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, कॉमा लगा के, मदर का नाम क्या है, सरिता नाम है, तो बताया गया है। सेंटेंस ये है कि माई मदर गेव मी, मेरी माता ने मुझे दिया,
हर फ्रेंड वानीज मोबाइल नंबर, उनकी जो मित्र हैं वानी का मोबाइल नंबर, तो उनकी फ्रेंड वानी का मोबाइल नंबर जो उन्होंने मुझे दिया। ठीक है, मित्र का नाम वानी है और मम्मी का नाम है सरिता, याद रखना, आगे इस पे ही होगी चर्चा। एंड और टोल्ड मी, ठीक है, कहा मुझसे, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहा मुझसे टू कॉल हर, ठीक है, कॉल करने के लिए, हर उसको, उसको यहाँ पे वानी को कॉल करने के लिए। आफ्टर रीचिंग पटना स्टेशन, आफ्टर के बाद में, रीचिंग पहुंचने के बाद में, पटना स्टेशन यानी कि पटना जो रेलवे स्टेशन है उसकी बात हो रही है, तो वहां पहुंचने के बाद में वानी को कॉल करना, ऐसा जो है मॉम ने बोला, मम्मी ने बोला। आफ्टर रीचिंग पटना यानी कि आफ्टर के बाद में, रीचिंग पटना, पटना पहुंचने के बाद में, आई टुक आउट द स्लिप, ठीक है, टेक आउट होता है बाहर निकालना, ठीक है, तो उसी का ही पास्ट है टुक आउट, बाहर निकाला, द स्लिप यानी कि जो पर्ची थी वो बाहर निकाली, ऑन विच जिसके ऊपर वानीज फोन नंबर वॉज रिटर्न, वानी के जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर जो है, वॉज रिटर्न यानी कि लिखा गया था या लिखा हुआ था, ठीक है, ये पैसिव में लिखा गया है, ठीक है, वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाई गई है पास्ट पार्टिसिपल की तरह, ठीक है, तो पैसिव में है ये, जिसके ऊपर वानी का जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, वो पर्ची जो है मैंने बाहर निकाली। आई टाइप द नंबर, मैंने क्या किया, टाइप होता है वही टाइप करना, लिखना, तो मैंने लिखा द नंबर ऑन माई मोबाइल, मेरा जो मोबाइल है, फ़ोन जो है उसमें उसका नंबर जो है मैंने लिखा। एंड और कॉल्ड हर, और मैंने क्या किया, कॉल किया, फ़ोन किया, हर उसको यानी कि वानी को कॉल किया। अ लेडी यानी कि एक महिला, पिक्ड अप, ठीक है, पिकअप होता है उठाना, ठीक है, ये 2-3 जगह यूज़ होता है ना कि पिकअप फ़ोन उठाने के लिए होता है, ठीक है, और पिकअप ये भी होता है कि किसी को लेने जाने के लिए बोलते हैं कि अरे यार तू मुझे पिकअप कर लेगा ना वहाँ से, बोलते हैं ना, तो वो वाला पिकअप भी होता है किसी को किसी स्थान से लेके आना, ठीक है, तो अ लेडी एक महिला ने पिकअप द कॉल, फ़ोन उठाया। आई वॉज हैप्पी, मैं क्या था, खुश था, दैट की फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, आई हैड टाइप द करेक्ट नंबर, यानी कि मैं क्या कर चुका था, टाइप कर चुका था, द करेक्ट नंबर यानी कि सही नंबर जो है वो मैंने टाइप कर चुका था। इस बात की मुझे खुशी हो रही थी कि अरे वाह, इस बार मैंने पहली बार में ही सही नंबर जो है वो टाइप कर दिया। आई सैड, मैंने कहा, हेलो आई एम राज, कि मैं राज हूँ। माई मदर सरिता, मेरी माताजी जो है सरिता जो है, टोल्ड यू यानी कि कहा था, अबाउट के बारे में, ठीक है, आपको कहा था किसके बारे में, माई एग्जाम यानी कि मेरी जो परीक्षा है, सेंटर यानी कि मेरा जो एग्जाम सेंटर है, परीक्षा का जो केंद्र है, उसके बारे में कहा था आपको, इन पटना, पटना में, नियर योर हाउस, आपके बगल में, आपके घर के पास में। तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि मेरी जो माताजी है सरिता, उन्होंने कहा था आपको मेरे एग्जाम सेंटर के बारे में, इन पटना, नियर योर हाउस, आपके घर के पास में है, ठीक है, तो ऐसा जो है मेरी माताजी ने कहा था। आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मैं कहाँ पर हूँ, लोकेशन बताने के लिए एट, ठीक है, इनकी पर, जैसे बस स्टॉप के ऊपर होंगे तो एट द बस स्टॉप, वैसे ही आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। कैन यू कम हियर टू पिक मी अप, कैन यू यानी कि आप कर सकते हैं, कम होता है आना, तो क्या आप आ सकते हैं, हियर यानी कि यहाँ पर आ सकते हैं, क्या करने के लिए, पिक मी अप, ठीक है, तो यहाँ पे पिकअप है ना, तो पिक मी अप यानी कि मुझे लेने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, तो देखो पिकअप ऊपर भी आया था, फ़ोन उठाने के लिए, कहते हैं ना कि सरिता पिक अप द कॉल, मूवीज़ में देखा होगा आपने, ठीक है, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे जो पिकअप है उसका मीनिंग है कि लेने आने के लिए, स्टेशन पे लेने आने के लिए पूछ रहा है ये, कि आप यहाँ आ सकते हैं मुझे लेने के लिए। अ सॉफ्ट एंड स्वीट वॉइस रिप्लाइड, अ सॉफ्ट यानी कि कोमल, और स्वीट यानी कि प्यारी मीठी, तो प्यारी सी जो वॉइस है, आवाज़ जो है, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, ठीक है, तो प्यारी सी वॉइस में क्या जवाब आया, दिस इज़ द रॉन्ग नंबर, ये क्या है, गलत नंबर है। आई डोंट नो एनी सरिता, मैं नहीं जानती, एनी सरिता यानी कि कोई भी सरिता, किसी सरिता को मैं नहीं जानती, ठीक है, तो एनी लगा देते हैं जब आप किसी को नहीं जानते, कि आई डोंट नो एनी राम, मैं किसी राम को नहीं जानता, ठीक है, आई डोंट नो एनी सरिता, एनी वानी, ये जो भी नाम है तो मैं नहीं जानता उसको, किसी सरिता को नहीं जानता मैं। तो यहाँ पे महिला है इसलिए बोल रही है कि मैं किसी सरिता को नहीं जानती, ये क्या है, गलत नंबर है। आई वाज़ शॉक्ड, मैं क्या था, शॉक्ड था, ठीक है, हैरान था, ठीक है, शॉक का मतलब हैरान होता है, एकदम धक्का सा लग गया कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ आया और अब सरिता बोल रही है कि वो सरिता ही नहीं है, सॉरी सरिता को जानती नहीं है। हे, कोर्ट पे लिखा है, यू कांट से दैट, ठीक है, आप नहीं कह सकते दैट यानी कि ऐसा,
ठीक है, से मतलब पहना होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते आई हैव अ हार्ट डिजीज़, मेरे पास में क्या है, हार्ट डिजीज़ है, यानी कि मेरे दिल की बीमारी है, ठीक है। पास में का मतलब ये नहीं उसके पास में एक वो बीमारी लेके बैठा हुआ है, मतलब उसको है। तो ऐसे कोई बीमारी होती है तो कहते हैं ना कि आई हैव फीवर, मेरे को बुखार है, तो वैसे ही कह रहा है कि आई हैव हार्ट डिजीज़, यानी कि मेरे को दिल की बीमारी है। प्लीज़ डोंट जोक लाइक दिस, प्लीज़ कृपया करके डोंट जोक, ठीक है, यानी कि मज़ाक मत कीजिए, लाइक दिस यानी कि इस तरह का मज़ाक मत कीजिए। माय हार्ट बीट इज़ इंक्रीज़िंग, यानी कि मेरी जो दिल की धड़कन है इज़ इंक्रीज़िंग, इंक्रीज़ मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, डिक्रीज़ मतलब होता है घटना। तो इंक्रीज़ यानी कि बढ़ रही है, तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, आप ऐसी बात मत कीजिए। तो लड़का जो है डरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा आप सिचुएशन को समझिए। एक लड़का है स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ है और जिसको वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर, हम नहीं जानते। तो ऐसे में घबरा जाता है बच्चा, छोटा ही तो बच्चा है, एग्ज़ाम देने तो आया है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, कि जो लेडी है दूसरी साइड में, उसने जवाब दिया, स्टॉप फूलिंग मी, ठीक है, स्टॉप यानी कि बंद करो, ठीक है, रुको। फूलिंग मी यानी कि मूर्ख बनाना जो है बंद करो मुझे, तो मुझे मूर्ख बनाना बंद करो। कट द कॉल, ठीक है, और काट दो, कॉल को काट दो यानी कि फ़ोन रख दो। एंड और शी हंग अप, ठीक है, हैंग अप होता है फ़ोन काटना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हंग अप, ठीक है। हैंग होता है HANG और HUNG होता है हंग, ठीक है, सेकंड फॉर्म। तो उसने जो है फ़ोन जो है वो काट दिया, रख दिया। आई वॉज़ कन्फ्यूज़्ड, मैं क्या था, कन्फ्यूज़ था, उलझन में था, ठीक है। आई वॉज़ कन्फ्यूज़्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है कि मैं उलझन में था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अ मैन, एक आदमी से, स्टैंडिंग नियर बाय, स्टैंडिंग खड़े हुए, नियर बाय यानी कि बगल में खड़े हुए, उस आदमी से पूछा, टू चेक, जांचने के लिए, इफ, क्या, आई हैड डायल्ड द नंबर करेक्टली, ठीक है। तो इफ यहाँ पे जो है क्या वाला सेंस देगा, कि क्या मैंने, यदि वाला नहीं देगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। तो क्या आई हैड डायल्ड, क्या मैंने जो है डायल किया है, यानी कि जो भी नंबर है वो डायल कर चुका था, मैं डायल किया है द नंबर, जो भी नंबर है उसको करेक्टली यानी कि सही ढंग से डायल किया है क्या, तो वो नंबर्स दिखा के, पर्ची दिखा के पूछ रहा हूँ कि देखो ना भैया, ये सही नंबर डायल किया ना मैंने, तो वही। द नंबर वॉज द सेम, जो नंबर था सेम था, इनके वही नंबर था, एज रिटन ऑन द स्लिप, एज यानी कि जैसा कि लिखा गया था, ऑन द स्लिप यानी कि जो पर्ची है उसमें लिखा गया था वही नंबर था। आई कॉल्ड अगेन, मैंने क्या किया, फ़ोन किया, दोबारा फ़ोन किया, एंड सेड, कहा मैंने, हेलो, हेलो, लिसन, सुनो, आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो मॉर्निंग, मेरी क्या है, एग्ज़ाम है, परीक्षा है, टुमारो मॉर्निंग यानी कि कल सुबह मेरी परीक्षा है। शी इंटरप्टेड, ठीक है, इंटरप्ट का मतलब होता है बात काटना, ठीक है, जैसे कि वो बोल रहा है कि अरे मेरी एग्ज़ाम है कल, तो इतने में उसने बात काट दी, टोका मतलब बीच में टोक दिया उसने मेरे को, एंड सेड, कहा उसने, रॉन्ग नंबर, तो ऐसा होता है ना कि बार-बार कोई कॉल, अरे रॉन्ग नंबर, उसकी बात ही नहीं सुनते अपन, तो वैसा हो रहा है कि रॉन्ग नंबर, एंड और अगेन कट द कॉल, और दोबारा जो है कट द कॉल, फ़ोन काट दिया, ठीक है, तो ऐसे करके चल रही है बात। आई स्टार्टेड फीलिंग डिज़ी, तो अब मैंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, फीलिंग महसूस करना, डिज़ी, डिज़ी होता है ऐसे चक्कर आने जैसा होता है ना, जैसे सर घूमने लग गया, ठीक है, तो वैसा जो है मैंने महसूस कर दिया, फ़ील करना, ठीक है, शुरू कर दिया मतलब, तो ऐसा शुरू हो गया कि मेरे को चक्कर आने जैसा हो गया। माई हार्ट स्टार्टेड, मेरा जो हार्ट है, दिल जो है, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, उसने क्या कर दिया, बीटिंग फास्ट, ठीक है, यानी कि जोर से धड़कना, धक 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 ऐसे करना शुरू कर दिया। एंड और आई सडनली फेल अनकॉन्शियस, और सडनली यानी कि अचानक, ठीक है, एडवर्ब होता है बताने के लिए कि अचानक, फेल, ठीक है, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, गिर गया, अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश पड़ गया, एट द रेलवे स्टेशन के ऊपर, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर, तो रेलवे स्टेशन पे ही खड़ा है वो, तो वहाँ पे वो जो है उसका दिल तेज़ धड़कने लग गया और वो अचानक से जो है वहाँ पे बेहोश गिर गया। पीपल नियर बाय, यानी कि जो लोग हैं नियर बाय यानी कि आस-पास, नियर बाय क्या होता है, पास के लोग होते हैं, तो आस-पास के जो लोग हैं, गैदर्ड, इकट्ठा हो गए, अराउंड मी यानी कि मेरे चारों ओर जो इकट्ठा हो गए। अ काइंड मैन, ठीक है, यानी कि एक दयालु आदमी, टूक माय फ़ोन, ठीक है, टेक मतलब लेना होता है, टूक लिया, माय फ़ोन, माय मोबाइल, ठीक है, फ़ोन ही तो होता है। तो मेरा जो मोबाइल है, मेरा जो फ़ोन है वो लिया, एंड और कॉल्ड, ठीक है, यानी कि डायल किया, ठीक है, कॉल किया, द सेम नंबर यानी कि उसी नंबर पे डायल किया, फ्रॉम बोथ माय फ़ोन एंड द स्लिप, उनकी दोनों से, मेरा फ़ोन और जो स्लिप, जो पर्ची थी उससे, दोनों से सेम नंबर जो है वही डायल किया उसने, ठीक है, दोनों पे सेम ही तो नंबर डायल कर रखा था उसने, पहले भी क्रॉस चेक किया था, लेकिन उस आदमी ने भी वही किया कि पर्ची से देखा, मोबाइल में देखा और वो नंबर जो है वो डायल कर दिया। द लेडी पिक्ड अप,
जो महिला थी पिक्ड अप, ठीक है, पिकअप मतलब उठाना होता है, पिक्ड अप उठाया, कॉल उठाया एंड और सेड कहा, दिस इज़ द रॉन्ग नंबर, यानी ये क्या है, ये गलत नंबर है, प्लीज़ डोंट कॉल अगेन, कृपया करके दोबारा कॉल जो है वो मत कीजिए, ठीक है? कॉल मतलब कॉल करना, फ़ोन करना, तो डोंट लगा रही है कि मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, अगेन दोबारा मत कीजिए एंड अगेन, यानी कि बार-बार जो है दोबारा-दोबारा जो है कॉल मत कीजिए। आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो मॉर्निंग, मेरे क्या है, मेरी भी क्या है, एग्ज़ाम है, ठीक, आई हैव मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास में एग्ज़ाम है, नहीं, यहाँ पे बताना है कि मेरी परीक्षा है, ठीक है? और एन जो है यहाँ पे इंडेफ़िनिट आर्टिकल है बताने के लिए, एग्ज़ाम का नाम नहीं बताया तो हम एन लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ए, ई, आई, ओ की वजह से एन लगा रहे हैं। तो मेरी एग्ज़ाम है टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जो है मेरी परीक्षा है, तो आप बार-बार कॉल मत कीजिए। द मैन रिप्लाइड, यानी कि जो आदमी है, मैन जो है, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, योर गेस्ट, यानी कि आपका जो गेस्ट है, मेहमान जो है, हैज़ फेंटेड, ठीक है? फेंट का मतलब होता है कि ऐसे बेहोश हो जाना चकरा करके, तो हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म है फेंटेड। तो आपका जो मेहमान है वो फेंटेड है, यानी कि बेहोश हो गया है, हो चुका है। हियर यहाँ पर एट द स्टेशन, स्टेशन पे, उनके रेलवे स्टेशन पे, प्लीज कम, कृपया करके आइए एंड पिक हिम अप, ठीक है? तो पिकअप उनकी ले जाइए, तो हिम आया है उस लड़के के लिए जो बेहोश हो गया है, तो आइए और उसको ले जाइए। द लेडी पैनिक्ड, यानी कि जो लेडी है, महिला जो है, जो फोन उठा रखी है, पैनिक्ड, ठीक है? पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है? तो यहाँ पे ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है, तो जो महिला है वो घबरा गई एंड और क्विकली, जल्दी से, सेड कहा, तो महिला ने जल्दी से कहा, क्या कहा, वेट अ मिनट, ठीक है? यानी कि रुको ज़रा, 1 मिनट रुको, इंतज़ार करो 1 मिनट, ठीक है? साइलेंस फॉर फ्यू सेकंड्स देन कंटिन्यू, साइलेंस यानी कि एकदम शांति रही, फॉर फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए जो है एकदम शांति रही, देन उसके बाद में कंटिन्यू, कंटिन्यू हुई। तो वेट अ मिनट उसने बोला, उसके बाद में वो थोड़ी देर चुप रही, यानी कि वो कुछ तो सोच रही होगी या किसी को पूछ रही होगी, ठीक है? और उसके बाद में उसने कंटिन्यू में क्या कहा, ब्रिंग हिम हियर, ठीक है? ब्रिंग मतलब होता है लाना, जैसे दूध लाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही ब्रिंग यानी कि ले आओ, हिम उसको, यानी कि लड़के को ले आओ, हियर यानी कि यहाँ पर जो है लड़के को ले आओ, ले आओ। आई विल पे, ठीक है? मैं क्या करूँगी, भुगतान करूँगी फॉर द ऑटो रिक्शा, यानी जो भी ऑटो रिक्शा रहेगा, सवारी के लिए ऑटो रहेगा, तो उसका जो किराया होगा वो मैं दे दूँगी, मैं भुगतान कर दूँगी। हियर इज़ माय एड्रेस, ये लीजिए मेरा एड्रेस, ठीक है? तो ये तो नहीं कि हियर इज़ पेन, हियर इज़ मनी, ठीक है? तो ये लीजिए पैसा, ये लीजिए मनी, तो वैसे ही हियर इज़ माय एड्रेस, ये लीजिए मेरा एड्रेस, और उसने अपना जो एड्रेस है वो दे दिया होगा। सम हेल्पफुल पीपल, यानी कि कुछ जो हेल्पफुल पीपल हैं, जो मदद करने वाले जो लोग हैं, टुक मी, ले गए मुझे, ठीक है? टेक मतलब लेना होता है ना, टुक ले गए, मुझे ले गए टू द गिवन एड्रेस, कहाँ पर ले गए? गिवन एड्रेस यानी कि जो दिया गया जो एड्रेस था, पता था, उस पे ले गए, ठीक है? एड्रेस नाउन होता है और यहाँ पे गिवन जो है, यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल और एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है? दिया गया जो पता है उस पे ले गए, अलोंग के साथ में, विथ माय लगेज, यानी कि मेरा जो सामान है, लगेज जो है, उसके साथ में मुझे ले गए। अ गर्ल, एक लड़की, वेलकम मी एट द एड्रेस, तो एक लड़की जो है उसने क्या किया, वेलकम किया, वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम स्वागत किया, मी मेरा, एट द एड्रेस कि पते के ऊपर। शी वॉज रियली क्यूट एंड अबाउट माई एज, शी वॉज यानी कि वह थी, रियली यानी कि वाकई में, क्यूट थी, क्यूट का मतलब क्या होता है, बच्चा होता है तो प्यारा होता है, बच्ची होती है तो प्यारी होती है, तो वो बहुत ही प्यारी थी, एंड और अबाउट माई एज यानी कि मेरी उम्र की थी। शी अपोलोजाइज्ड, उसने क्या किया, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज होता है माफ़ी मांगना, तो उसने माफ़ी मांगी, टू मी, मुझसे जो है उसने माफ़ी मांगी, एंड सेड, उसने कहा, ठीक है? तो माफ़ी मांग के वो क्या कहती है, आई एम सो सॉरी, ठीक है? मुझे बहुत अफसोस है। एक्चुअली, दरअसल, आई यूज़ दिस मोबाइल नंबर ओनली फॉर माई स्टडीज़, आई यूज़, मैं उपयोग करती हूँ, दिस मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर का, ओनली यानी कि केवल, फॉर माई स्टडीज़ यानी कि मेरी पढ़ाई के लिए मैं इस मोबाइल नंबर का यूज़ करती हूँ। माई मदर, मेरी माता, वानी, ठीक है? तो वानी वही सरिता की मम्मी वानी। तो माई मदर वानी डज़न्ट यूज़ इट, वो उपयोग नहीं करती इसका। शी डिडन्ट टेल मी अबाउट यू, ठीक है? तो जो वानी है, लड़की की जो मम्मी है, उसने डिडन्ट टेल मी यानी कि बताया नहीं था मुझे, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में जो है नहीं बताया। लड़की बोल रही है कि मेरी मम्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं। सो इसलिए आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर
अ रॉन्ग नंबर, यानी कि तुम थे, गलत नंबर थे। तो मैंने ऐसे सोचा, मेरी मम्मी ने तो बताया ही नहीं कि सरिता आंटी का बेटा आने वाला है, या मैं जानती नहीं सरिता आंटी को, ठीक है? तो मुझे लगा कि रॉन्ग नंबर है। आई स्माइल्ड एंड सेड, मैंने मुस्कुराया और कहा, क्या कहा? ओह! आई सी, ओह! अच्छा, ठीक है। तो आई सी का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं, यहाँ पे ओह! अच्छा, आई एम जस्ट अ किड, मैं बस एक बच्चा हूँ, नॉट इवन 18 इयर्स ओल्ड, यानी कि यहाँ तक कि 18 साल का भी नहीं हूँ। आई गॉट स्कैर्ड, ठीक है? तो मैं क्या हो गया था? भयभीत हो गया था, डर गया था मैं। एट द रेलवे स्टेशन के ऊपर। बिकॉज़, क्योंकि नो वन वाज़ देयर टू रिसीव मी, नो वन वाज़ देयर, यानी कि कोई नहीं था वहाँ पर, टू रिसीव का प्राप्त करना, ठीक है? यानी कि लेना, मी यानी कि मेरे को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए कोई नहीं था वहाँ पर, तो मैं डर गया था। शी कंटिन्यूड, वह जारी रही, ठीक है? यानी कि जो लड़की है वो अपना बता रही ना दुखड़ा, कि अरे माफ़ कर देना, मेरे को लगा कि ये मोबाइल नंबर है, मैं यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मी ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो शी कंटिन्यूड, वो जारी रही, आफ्टर अ फ्यू कॉल्स फ्रॉम यू, आफ्टर के बाद में, अ फ्यू कॉल्स यानी कि कुछ जो कॉल्स हैं, यानी कि जो कुछ फ़ोन आए, फ्रॉम यू तुम्हारे से जो फ़ोन आए, आई आस्क्ड माय मदर, मैंने पूछा, माय मदर मेरी मम्मी से पूछा, अबाउट सरिता आंटी, तो सरिता आंटी के बारे में मैंने अपनी मम्मी से पूछा। शी टोल्ड मी एवरीथिंग, और उन्होंने मुझे जो है कहा एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ जो उन्होंने मुझे बताया, कहा उन्होंने, सब कुछ बताया मुझे उन्होंने। वही आया था ना कि वो बोला था कि ये आपका ये गेस्ट है, ये बेहोश हो रहा है, इसको ले जाइए। तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक साइलेंस आया था, कि वो बोली कि वेट अ मिनट। तो वेट अ मिनट के बाद में वो पूछने गई होगी अपनी मम्मी से कि ये कौन है, ये सरिता कौन है? तो मम्मी ने बताया होगा उसको उस टाइम पे। एंड और आई रियलाइज़्ड, यानी कि मैं जो है समझ गई, माय मिस्टेक, यानी कि मेरी जो गलती है उसको मैं समझ गई। दैट्स व्हाई, यानी कि इसीलिए, ठीक है? दैट्स व्हाई, इसीलिए, आई टोल्ड दैट मैन, मैंने कहा, दैट मैन, उस आदमी से कहा, यानी कि जो फ़ोन कर रहा था ना उस टाइम पे, मैं बेहोश था और वो फ़ोन कर रहा था। तो उस आदमी से कहा, टू ब्रिंग यू हियर, लाने के लिए, तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए जो है मैंने उस टाइम उस आदमी से कहा। वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट द एग्ज़ाम, हमने क्या की, टॉक मतलब बात करना होता है, ठीक है? टॉक्ड यानी कि हमने बातचीत की, अ लॉट अबाउट यानी कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? अबाउट द एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा हमने बातचीत की। आफ्टर द एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा के बाद में, वी स्पेंड टाइम टुगेदर, हमने क्या किया, स्पेंड होता है बिताना, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, स्पेंट, ठीक है? तो स्पेंड मतलब बिताया हमने, टाइम समय बिताया, टुगेदर साथ में टाइम बिताया, यानी कि टाइम स्पेंड किया हमने, क्योंकि वो दोनों एक ही एज के हैं, एक लड़का एक लड़की है। एंड और शी इवन टुक मी आउट टू सी द फेमस प्लेसेस इन पटना सिटी, ठीक है? तो शी, उसने, इवन यानी कि भी, ठीक है? टुक मी आउट, ठीक है? तो टेक आउट होता है बाहर लेके जाना, ठीक है? तो वैसे ही सेकंड फॉर्म में टुक मी आउट, यानी कि मुझे बाहर ले गई, टू सी, दिखाने के लिए, द फेमस प्लेसेस, यानी कि जो प्रसिद्ध जो स्थान है इन पटना सिटी, पटना सिटी के अंदर, जो पटना शहर के अंदर जो अच्छे-अच्छे स्थान है, फेमस प्लेसेस जो हैं, उनको दिखाने के लिए वो मुझे बाहर ले गई। यदि आप पटना सिटी या बिहार से हैं और जानते हैं कौन-कौन से फेमस प्लेसेस हैं पटना में, तो एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में, पता तो चले। अ स्पेशल कनेक्शन, यानी कि एक विशेष जो कनेक्शन है, संबंध जो है, स्टार्टेड, शुरू हो गया, ग्रोइंग बिटवीन अस, ग्रोइंग यानी कि बढ़ना, बिटवीन अस यानी कि हमारे बीच में जो है एक अच्छा जो संबंध है वो, विशेष संबंध जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। समझ रहे हो? प्यार हो गया उनको। नाउ अब वी आर इन लव, हम किस में है? प्यार में है, यानी कि हमें प्यार हो गया, हम प्यार में हैं। सून, जल्द ही, वी विल टेल आवर फैमिलीज, हम क्या कहेंगे? टेल मतलब बतलाएंगे, आवर फैमिलीज, हमारा जो परिवार जो है, यानी कि एक से ज़्यादा परिवार हो गए ना, एक लड़की का परिवार, एक लड़के का परिवार, तो हम उनको बताएंगे अबाउट के बारे में, आवर लव स्टोरी, यानी कि हमारी जो प्रेम कहानी है उसके बारे में हम बताएंगे अपने परिवार को। विच स्टार्टेड, यानी कि जो शुरू हुई थी, विथ किसके साथ में? रॉन्ग नंबर, एक गलत नंबर के साथ में शुरू हुई थी, ठीक है? तो वो जो स्टोरी है वो हम बताएँगे। तो इसके साथ में ही हमने कहानी जो है वो कंप्लीट कर ली है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी है, मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जो आप ज़रूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स देखेंगे उससे पहले, यदि आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, डेली अंग्रेजी के कुछ स्ट्रक्चर सीखने हैं, तो आप हमारे चैनल इंग्लिश गोली पे जाइए, ठीक है? @इंग्लिश गोली लिखिएगा सर्च में, आ जाएगा, ठीक है? इस पे अभी तक 4 दिन के वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। इतना प्रैक्टिस कीजिए और भी नए वीडियो आ जाएँगे। और उसके साथ में ही ई-बुक्स के लिए आप वेबसाइट या व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है।
तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप वर्ब सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको पता लगे कि जो भी काम हो रहा है उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं और उसके बाद में आप डेली रूटीन वगैरह भी सीख सकते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को बेहोश बोलते हैं, ठीक है? अनकॉन्शियस देखो कॉन्शियस जो होता है उसका मतलब होता है सचेत, ठीक है? यानी कि जागरूक, ठीक है? यानी कि आपका दिमाग जो है वो होश में हो आप, ठीक है? और यदि आप होश में नहीं हो तो अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो आप, ठीक है? नियर बाय, नियर बाय मतलब आस-पास, ठीक है? बोलते हैं कि नियर बाय कोई एटीएम है क्या? इज़ देयर एनी एटीएम नियर बाय? बोलते हैं ना कि बता दो कोई एटीएम है तो, कोई स्कूल है क्या नियर बाय? वही। गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है? गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है, ठीक है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसलिए इकट्ठा होना या एकत्रित होना। टू कम टुगेदर, ठीक है? इसको वैसे भी कहते हैं कम आना, टुगेदर यानी कि साथ में आना, तो उसको भी हम गैदर कहते हैं। अपोलोजाइज़्ड, ठीक है? अपोलोजाइज़ यहाँ पे वर्ब होती है, ठीक है? ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे ये वर्ब की, ठीक है? अपोलोजाइज़ का मतलब होता है माफ़ी माँगना, ठीक है? तो अपोलोजाइज़्ड यानी कि माफ़ी माँगी, तो जो लड़की थी उसने माफ़ी माँगी थी। टू एक्सप्रेस रिग्रेट, ठीक है? एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, रिग्रेट यानी कि पछतावा, पश्चाताप, ठीक है? जो भी है उसको व्यक्त करना फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए दैट यानी कि जिसे वन हैज़ डन रॉन्ग यानी कि किसी ने जो है वो गलत की है, ठीक है? उसके लिए जो पश्चाताप या जो भी रिग्रेट आप व्यक्त करते हो उसको अपोलोजाइज़ कहते हैं। अपोलोजाइज़ कहते हैं, माफ़ी माँगना कहते हैं। क्यूट, क्यूट का मतलब प्यारा होता है लेकिन यहाँ पे लड़की थी इसलिए लड़की कैसी थी? प्यारी थी। ये लड़की को प्यारा तो नहीं बोलेंगे ना कि प्यारा लड़की है, नहीं प्यारी लड़की है। गेस्ट, गेस्ट का मतलब मेहमान होता है, ठीक है? अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति हू इज़ इनवाइटेड यानी कि जो क्या हो आमंत्रित हो, इनवाइटेड हो। टू विज़िट यानी कि आने के लिए, घूमने के लिए नहीं, विज़िट का मतलब 2-3 होते हैं, एक घूमना होता है, एक आना होता है, ठीक है? किसी से मिलना होता है, तो वो भी होता है। तो एक व्यक्ति जो क्या हो इनवाइटेड हो, ठीक है? ठीक है, हू का मतलब जो से लेंगे, ठीक है? कौन से नहीं लेंगे। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, एक व्यक्ति के बारे में बात करिए, एक व्यक्ति जो इनवाइटेड है, ठीक है? आमंत्रित है टू विज़िट आने के लिए समवन्स होम किसी के घर आने के लिए और अटेंड यानी कि सम्मिलित होने के लिए एन इवेंट, ठीक है? अटेंड का मतलब सम्मिलित होना, उपस्थित होने के लिए एन इवेंट यानी कि एक जो भी कार्यक्रम है, इवेंट जो है उसमें, ठीक है? इवेंट का मतलब घटना भी होता है और कार्यक्रम भी होता है। वेलकम्ड, वेलकम तो वेलकम जो होता है स्वागत करना होता है, ठीक है? यहाँ पे ईडी लगा है क्योंकि वर्ब में सेकंड फॉर्म थी। टू ग्रीट समवन, ठीक है? ग्रीट का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्वागत करना समवन किसी का इन अ फ्रेंडली मैनर यानी कि एक आपका दोस्ताना ढंग में अपॉन अराइवल यानी कि अपॉन पर अराइवल यानी आगमन पर। तो आगमन पर आप जैसे वेलकम करते हो ना किसी को, अरे वाओ! आइए स्वागत है आपका, तो वही वेलकम होता है। कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब संबंध होता है, तो लड़का और लड़की के बीच में कनेक्शन बन गया था, ठीक है? वो वाला संबंध। रिलेशनशिप यानी कि एक संबंध इन विच जिसमें अ पर्सन और थिंग यानी कि एक व्यक्ति और चीज़ जो है इज़ लिंक्ड यानी कि वो जुड़े होते हैं विथ समथिंग एल्स यानी कि वो किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है? तो वो कनेक्शन होता है जैसे इंटरनेट का कनेक्शन होता है, ठीक है? तो वैसे ही संबंध भी होते हैं, कनेक्शन उसमें भी यूज़ करते हैं हम। तो इसी के साथ में ही हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है आज। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार फिर बोलता हूँ लाइक और कमेंट जो है आप ज़रूर कीजिए। उससे मुझे पता लगता है कि आप कितना प्यार करते हैं हमारे चैनल से, मुझसे। ओके, थैंक यू।